Okay, so functions are basically mappings from one value to the other. Okay, so let the value from which the function is being mapped is known as the domain. Okay, and the value onto which the function is being mapped is called the codomain. So domain will have some numbers and codomain will also have some numbers. Okay, so let us say the domain has the numbers 1, 2, 3, and the codomain has the numbers 4, 5, 6. So let us define a function such that 1 is mapped to 4, 2 is mapped to 6, and 3 is mapped to 5. So if you write f of 1, that will be equal to 4. If you write f of 2, that will be equal to 6. And if you write f of 3, that will be equal to 5. Okay. So such mappings are known as functions. Okay. अब इन फंक्शंस के कुछ रूल्स होते हैं जो अगर रूल्स फॉलो होंगे तभी वो फंक्शंस कहलाएंगे. Okay. So we will have to study those rules, only then we will be able to define functions. Okay. तो सबसे पहला रूल है कि एक डोमेन की वैल्यू से एक ही डोमेन कोडोमेन की वैल्यू पर तक मैपिंग होना चाहिए. Okay, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर f of 1 4 है तो f of 1 5 भी हो सकता है, f of 2 6 है तो f of 2 5 भी हो सकता है. Okay, अगर ऐसा होता है देन इट विल नॉट बी अ फंक्शन. तो एक वैल्यू को एक ही वैल्यू से मैप करना है, दैट इज द फर्स्ट रूल. और the second rule is the mapping should be well defined. Okay, so for every value in the domain there should be a mapping to a value on the codomain. Okay, तो अगर मान लो 1 is mapped to 4, 2 is mapped to 6, but 3 तो किसी से मैप ही नहीं है. Okay, तो 3 का हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है. Okay, so this will not be a function. Okay, so पहला कंडीशन है कि हर एक वैल्यू का एक ही मैपिंग होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है सभी वैल्यूज का कोई ना कोई मैपिंग होना चाहिए. Okay, अगर ये कंडीशन वैलिडेट हो रही है देन इट इज अ फंक्शन. एंड इन कंडीशंस के वैलिड होने के बाद भी देयर could be a possibility that the function is not defined. Okay, so for example there could be a fourth value for which the mapping is there but it is being mapped to a infinity. Okay, तो infinity से मैप होना is allowed. Let's say there is an infinity. So infinity से अगर मैप हो रहा है या कोई वैल्यू है which is not defined, that is allowed, but कहीं ना कहीं मैपिंग होना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो आप कोई भी वैल्यू x की लोगे तो ये एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन. अब दूसरा लेते हैं f of x इज इक्वल टू 1 by x. कोई भी x के वैल्यू लो तो 1 by x इज डिफाइंड. x इज इक्वल टू 0 के लिए ये इन्फिनिटी हो जाता है बट स्टिल इट इज डिफाइंड. सो इसके लिए वी विल से दैट द फंक्शन इज अ फंक्शन बट हम डोमेन में से x इज इक्वल टू 0 को हटा देंगे. x इज इक्वल टू 0 को कंसिडर करेंगे तो वो फंक्शन नहीं है, बट अगर x इज इक्वल टू 0 को हटा के कंसिडर करेंगे देन इट इज अ फंक्शन. तो एक और एग्जांपल लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x. तो हर x की वैल्यू के लिए f ऑफ x की वैल्यू पॉसिबल है, देयरफॉर इट इज आल्सो अ फंक्शन. अब कुछ कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस होती हैं जो हमें पढ़नी है. तो पहला है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. पहला है एल्जेब्राइक फंक्शन. सो एल्जेब्राइक फंक्शन बेसिकली एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है या कोई एल्जेब्रा होता है उसका फंक्शन होता है. जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. तो किसी भी n डिग्री का पॉलिनोमियल दैट विल बी अ फंक्शन. नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. तो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन. तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव में मैप होती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव में मैप होती हैं. और इसका ग्राफ हमारा ऐसे आता है.
ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं, इसलिए मैं तेज तेज कर रहा हूँ। अगर कुछ समझना है तो बीच में बता देना। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम देख चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, वेयर ए इज द बेस ऑफ द एक्सपोनेंट। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस। x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1 से मैप होगी। x लेस देन 1 के लिए वैल्यू बहुत छोटी होगी, और जैसे जैसे x पॉजिटिव होगा ये वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाएगी एक्सपोनेंशियली। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज? तो डोमेन इज द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, रेंज इज द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। ओके। सिमिलरली अगर हम f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x लें तो ग्राफ आता है कुछ ऐसा। इस केस में हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है 1,0। तो इस ग्राफ का डोमेन और रेंज क्या होगा? सो डोमेन विल बी क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी एंड रेंज विल बी नेगेटिव इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो आप देख सकते हो ये log ऑफ x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमने लिया था a टू द पावर x, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, एक का डोमेन दूसरे का रेंज बन जाता है और दूसरे का रेंज पहले का डोमेन बन जाता है। okay? तो अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखोगे तो डोमेन इज नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो लॉग फंक्शन का रेंज था, और रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी जो लॉग फंक्शन का डोमेन था। okay? और इनवर्स फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। इस लाइन के अबाउट आप रिफ्लेक्शन लोगे तो इनवर्स फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन आ जाए। सिमिलरली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे होगा, और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये वाला फंक्शन हमारा ऐसे होगा। इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि जो इनवर्स और नॉर्मल फंक्शन का इंटरसेक्शन है वो हमेशा y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो अगर हम पूरा रिफ्लेक्शन ले लेते, तो अगर हम y इज इक्वल टू रूट एक्स को ये पूरा ग्राफ लेते तो ये फंक्शन ही ना रहता। क्यों ना रहता फंक्शन? क्योंकि इस केस में एक पर्टिकुलर x के लिए y की वैल्यूज 2 हो जाती, और अगर ऐसा होता है तो हमने देखा है वो फंक्शन ही नहीं होता। इसलिए जब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लेते हैं तो हम नीचे वाली ब्रांच को हटा देते हैं। तो हमने देखा था जब फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि एक वैल्यू की एक ही मैपिंग होनी चाहिए। तो अगर हम y इज इक्वल टू रूट एक्स ले रहे हैं, हाँ, तो अगर हम y इज इक्वल टू रूट एक्स को इससे मैप कर रहे हैं तो अगर नेगेटिव वाला भी ले लेते तो हमें किसी और वैल्यू से भी मैप करना होता, और अगर ऐसा होता तो वो फंक्शन ही ना रहता। एक और फंक्शन पढ़ते हैं विच इज द सिग्नम फंक्शन। इसको लिखते हैं एस जी एन ऑफ एक्स। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि जब x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 1 है, और जब x नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव 1 है, और जब x 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है। तो ये एक ऐसा डॉट होगा, 0 पे वैल्यू 0 है और नेगेटिव वैल्यूज के लिए वैल्यू नेगेटिव है। तो जब हमारा वैल्यू इसमें इंक्लूडेड होता है तो हम एक शार्प डॉट बना देते हैं बीच में ऐसा, इसका मतलब 0 पे वैल्यू 0 है। और जब हम सर्कल बनाते हैं इसका मतलब वो वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन विल बी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज होगा 0, -1 और +1। ओके।
तो नेक्स्ट फंक्शन जो हम देखते हैं दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्टेप फंक्शन। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और GIF ऑफ x। तो इसका मतलब होता है कि उस नंबर से छोटा या उसके इक्वल टू जो भी नंबर है दैट विल बी योर फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल अगर 0 और 1 के बीच में नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी 0। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम 0 to 1। जब 1 आ जाएगा तो 1 इंक्लूड नहीं होगा, उसके नेक्स्ट वाला इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। जैसे जैसे वैल्यू 1 से बढ़ती रहती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऊपर जाता रहता है, एंड सिमिलरली जैसे ये नेगेटिव होते रहते हैं तो इसकी वैल्यू -1 आती रहती है। इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? Range will be integers, domain will be all real numbers. So what is the greatest integer function of 3.25? It will be 3. What is the greatest integer function of -4.75? -5 लेंगे, -4 नहीं लेंगे। अब एक आता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट वो है जो बचा हुआ फ्रैक्शन है, तो नंबर में से तो f ऑफ x, उस नंबर में से अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो डेसिमल में पार्ट बचेगा दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? 0 to 1 में ऐसा जाएगा, अब 1 पे आके ये वापस से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। जैसे ही होल नंबर आएगा वैसे ही ये 0 से स्टार्ट होता जाएगा, क्योंकि वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा 1 से बढ़ जाएगा। ओके, इसका ग्राफ समझ आ गया? इसका रेंज और डोमेन क्या होगा? तो रेंज विल बी क्लोज्ड 0 से ओपन 1। ठीक है, तो बाकी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, वो तो काफी सिंपल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर्स होता है। रेंज साइन और कॉस में 0 -1 से 1 होता है, और सेक और कोसेक में 1 to इंफिनिटी और -इन्फिनिटी to -1 होता है, और टैन और कॉट में रेंज होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ठीक है, और ठीक है, बाकी फंक्शंस तो काफी सिंपल है। अब करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, विच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो इसकी क्लासिफिकेशन दो बेसिस में होती है। पहला, या तो फंक्शन ऑन टू होगा या तो फंक्शन इनटू होगा। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। और दूसरी क्लासिफिकेशन होती है कि या तो फंक्शन 1 1 होगा या वो फंक्शन मैनी 1 होगा। 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अब अगर फंक्शन ऑन टू भी है और 1 1 भी है तो उसको हम बोलते हैं 1 1 ऑन टू, और उसका एक स्पेशल नेम होता है बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब समझते हैं कि इन सब चीजों का मतलब क्या होता है। पहले हम 1 1 और मैनी 1 समझ लेते हैं। तो ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है। इसमें कुछ वैल्यूज हैं 1 2 3 4, और कोडोमेन में कुछ वैल्यूज हैं 20 40 60 और 80।
वन वन फंक्शन का क्या मतलब है कि हर एक जो डोमेन में कोड डोमेन में जो हर एक नंबर है उसका एक ही प्री इमेज हो डोमेन में। लेट्स से 1 का इमेज है 20 और 2 का इमेज है 60, 3 का इमेज है 40, 4 का इमेज है 80। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वन वन फंक्शन। बिकॉज अगर कोड डोमेन से आप कोई भी वैल्यू उठाओ तो उसका प्री इमेज एक ही नंबर में है। सो दिस इज अ वन वन फंक्शन। अब हम इसको थोड़ा सा बदल देते हैं फंक्शन को। मान लो 2 का इमेज 60 की जगह 2 का इमेज 20 है। तो अब आप देखोगे 20 का प्री इमेज 1 भी है और प्री इमेज 2 भी है। So this is now not a one-one function. This is a many-one function. तो let us take a few examples और आपको बताना है कि one-one है या many-one है। First example is this। ये one-one है। अब क्योंकि अब 40 के दो प्री इमेजेस हैं, सो f of 1 भी 40 है एंड f of 2 भी 40। तो अब ये हो गया मैनी वन फंक्शन। अब ये वन वन नहीं रहा। अब क्या है, अब तो ये फंक्शन ही नहीं है क्योंकि वन का कोई इमेज ही नहीं है। ओके, अगर किसी भी नंबर का इमेज नहीं है तो अब तो ये फंक्शन ही नहीं है। ओके, अगर हमारे मैपिंग्स होते ऐसे, 1 इज गोइंग टू 20, 2 इज गोइंग टू 20, 3 इज गोइंग टू 20 एंड 4 इज ऑल्सो गोइंग टू 20। अब क्या है, अब ये मैनी वन है क्योंकि 20 के एक से ज्यादा प्री इमेजेस हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 इज गोइंग टू 20, 1 is going to 40, 2 is going to 60, 3 is going to 80, 4 is going to 80। अब तो फंक्शन ही नहीं है क्योंकि 1 के दो इमेजेस हैं। ओके, तो 1 1 और ऑन टू क्लियर हो गया। 1 1 तब होगा अगर सब इमेज का एक ही प्री इमेज हो, फॉर एग्जांपल दिस। अब हम पढ़ते हैं ऑन टू और इनटू। ओके, तो ऑन टू फंक्शन तब होगा जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो मतलब कोर डोमेन में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी किसी ना किसी की मैपिंग बन कर आ रहे हैं। दैट मीन्स इट इज एन ऑन टू फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारा डोमेन, 1 2 3 4 इसकी नंबर्स हैं और ये है हमारा को डोमेन जिसमें है 10 20 30 40। तो अगर मैपिंग हमारा ऐसा है तो इसमें अगर आप को डोमेन को देखोगे तो को डोमेन के सभी नंबर्स का कोई ना कोई प्री इमेज है। 10 का प्री इमेज 1 है, 20 का प्री इमेज 2 है, 30 का प्री इमेज 4 है, 40 का 3। तो इस केस में रेंज जो है दैट इज आल्सो 10 20 30 40 और को डोमेन मतलब जो इसके अंदर सारे नंबर्स हैं दैट इज आल्सो 10 20 30 40। तो ये फंक्शन हुआ हमारा ऑन टू। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब हम मान लो इसमें ऐड कर देते हैं एक नंबर 50। तो हमारा कोडोमेन में तो 50 ऐड हो गया पर रेंज में तो 50 है ही नहीं। तो अब ये बन गया हमारा इनटू फंक्शन। इनटू मतलब ऑन टू नहीं है। इनटू में रेंज इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन। ओके, ओके, तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये 50 हमने हटा दिया और 3 का मैपिंग कर दिया 20 पे। तो अब ये ऑन टू है या इनटू है, वन वन है या मेनी वन है। तो ये है मैनी वन इनटू फंक्शन। ओके, ओके, तो हमारे फंक्शंस चार टाइप के हो सकते हैं। 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इनटू।
इनमें से अगर 1 1 ऑन टू है फंक्शन, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ बाइजेक्शन। और ये स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं, इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सिर्फ फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू है, सिर्फ तभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको प्रूव कर सकते हो। प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ इनटू फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर इनटू है, इसका मतलब कोडोमेन में कोई ऐसा नंबर है जिसका प्री इमेज नहीं है, तो अगर इन्वर्ट करेंगे तो उसका कोई मैपिंग ही नहीं होगा, इसलिए वो फंक्शन नहीं है। Similarly, prove that inverse of many one does not exist. Okay, तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को 1 1 ऑन टू होना चाहिए। okay, तो जो हमने वो एग्जांपल देखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड उसका इनवर्स y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा फंक्शन था। तो x इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के लिए ये फंक्शन क्या था? 1 1 ऑन टू था या मेनी वन ऑन टू था? करेक्ट। ओके, तो इसमें मैनी वन था, आ, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर y की वैल्यू लें, मान लो y इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो x की दो वैल्यूज आ रही थी, एक x इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू -1। तो ये मैनी वन फंक्शन था, तो इसलिए जब हम इसका इन्वर्स कर रहे थे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। okay? तो इसका इन्वर्स कुछ ऐसा आ रहा था, विच वॉज नॉट अ फंक्शन। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमें इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? डोमेन को x इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? हम एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन को सिर्फ पॉजिटिव x के लिए डिफाइन करेंगे। उस केस में ये 1 1 ऑन टू फंक्शन बन जाएगा और उस केस में इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ, आपको बताना है ये 1 1 है या ऑन टू है। ये है हमारा डोमेन ए और ये है हमारा कोडोमेन बी। तो इसका मतलब दिस इज अ बाइजेक्शन। अब इसमें हमने दो नंबर्स कोडोमेन में और ऐड कर दिए, तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया 1 1 इन टू। तो अभी भी ये इंजेक्शन है, पर ये सरजेक्शन नहीं है। ओके, अब ये वाला एग्जांपल, अब बताओ ये क्या है? ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा होमोजेनियस फंक्शंस। तो होमोजेनियस फंक्शंस आर बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शंस जिनकी हर एक टर्म की डिग्री सेम रहती है। फॉर एग्जांपल f of x comma y is equal to x square plus xy plus y square। इसमें हर एक टर्म की डिग्री 2 है। बट f of x comma y is equal to x cube plus 3xy plus y square। ये होमोजेनस नहीं है, क्योंकि इसमें x का टर्म फर्स्ट टर्म की डिग्री 3 है और सेकंड और थर्ड टर्म की डिग्री 2 है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा बाउंडेड फंक्शन। तो बाउंडेड फंक्शन वो होता है जिसका रेंज हमारा ऊपर और नीचे से बाउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हमारा फंक्शन इस तरह से है,
तो इसमें जो हमारी रेंज है वो 0 और 1 के बीच में बाउंड है. तो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ f of x is less than equal to m for any value n, then it is called a bounded function. Okay? और अगर रेंज इंफिनिटी तक जा रही होगी, दैट विल बी एन अनबाउंडेड फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज इंफिनिटी तक जा रही है, देयरफॉर दिस इज एन अनबाउंडेड फंक्शन. नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन. तो इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन में आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में फंक्शन दिया होता है. फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2. दिस इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन. और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि आपको x और y का रिलेशन दिया होता है. तो इम्प्लिसिट में क्या होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इम्प्लिसिट को अगर एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करना हो तो आप y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, तो ये बन जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन. तो हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन जब करेंगे, तो जब इम्प्लिसिट फंक्शन के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है सॉल्व करना. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्सप्लिसिट फॉर्म में, तो इसका डिफरेंशिएशन काफ़ी डिफिकल्ट है. बट जब आप इसको इम्प्लिसिट फॉर्म में करते हो, तब आप इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हो, तो आपका आ जाता है 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो इससे हमारा आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 2x बाई नेगेटिव 2y विच इज नेगेटिव x बाई y. तो इम्प्लिसिट फॉर्म में फंक्शन लिखने का ये फायदा होता है कि आपका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान हो जाता है. अगर हम इसी फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखते हैं और तब इसका डेरिवेटिव निकालते dy बाई डी एक्स, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होता. पहले आपको चेन रूल लगाना होता, फिर आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना होता, फिर आपका फाइनल आंसर आता. पर जब हम इसको इम्प्लिसिट फॉर्म में लिख के डेरिवेटिव निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल से आता है, तो पहले आप 2y लिख दोगे, फिर dy बाई डी एक्स लिखोगे, और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव है 0. तो dy बाई डी एक्स इसमें आता है हमारा सॉल्व करके नेगेटिव x बाई वाई, तो एक ही लाइन में आपका डेरिवेटिव आ गया. तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, और एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन से थोड़ा आसान होता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा इनवर्स फंक्शन. तो हमने देखा है कि y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो इनवर्स फंक्शन आ जाएगा. तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का इनवर्स फंक्शन होगा y इज इक्वल टू ln ऑफ x. सिमिलरली y इज इक्वल टू ln ऑफ x का इनवर्स फंक्शन होगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर x. तो ये दोनों इनवर्स और नॉर्मल फंक्शन एक दूसरा पेयर बनाते हैं. सिमिलरली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इनवर्स फंक्शन होंगे प्रोवाइडेड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके, तो अगर हमारा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स को x के फॉर्म में लिख लेते हैं. तो x के फॉर्म में आएगा x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, और फिर इंटरचेंज कर देते हैं वैल्यूज. सो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इज द इनवर्स फंक्शन. और इसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो. ओके, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का इनवर्स फंक्शन क्या होगा? तो इसको हम लिखेंगे, x और y को पहले उल्टा कर देंगे, x इज इक्वल टू 2y बाई 3. नहीं, फर्स्ट स्टेप होगा हम x को लिखेंगे y के टर्म्स में. सो x विल बी इक्वल टू y माइनस 3 बाई 2, और अब उल्टा कर देंगे. सो y इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई 2 विल बी द इनवर्स फंक्शन.
y इज इक्वल टू 4x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 7। इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? x की वैल्यू आएगी 7y माइनस 9/4 और फिर x और y को एक्सचेंज कर देंगे तो इनवर्स फंक्शन होगा y इज इक्वल टू 7x माइनस 9/4। ऐसे ही किसी भी फंक्शन का आप इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड जो फंक्शन हमारा दिया है दैट शुड बी अ बाइजेक्शन। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसके इनवर्स। तो पहला आता है हमारा साइन ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एक्स y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्या हमारा बाइजेक्शन है? नहीं है, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बहुत सारी वैल्यूज ऑफ एक्स आती है। तो पहले हम इसको बाइजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो बाइजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें अपना डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। साइन के केस में हम अपना डोमेन -π/2 से +π/2 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इस केस में ग्राफ हमारा बन जाता है ऐसा। तो अब हमारा साइन फंक्शन बाइजेक्शन बन गया और अब हम y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। तो जब हम इसका रिफ्लेक्शन देते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। एक सेकेंड, इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए एग्जैक्ट देख लेता हूँ। कुछ ऐसा आता है। okay? तो दिस इज द इनवर्स साइन फंक्शन। तो इनवर्स साइन फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा? तो साइन एक्स जब बाइजेक्शन किया तो उसका जो डोमेन था वो इसका रेंज हो जाएगा और उसका जो रेंज था वो इसका डोमेन हो जाएगा। ऐसे ही आप कॉस इनवर्स का भी निकालोगे, कॉस इनवर्स का भी सिमिलर आएगा, बस उसमें आप जब बाइजेक्शन बनाओगे तो 0 से पाई तक लोगे, -π/2 से π/2 तक नहीं लोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर -π/2 से π/2 तक लोगे तो कॉस ऐसे आएगा, विच इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। तो कॉस के केस में हम 0 से पाई तक लेते हैं। तो जब हम 0 से पाई तक लेते हैं तो ऐसा बन जाता है और फिर उसका रिफ्लेक्शन लेके इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा और रेंज और डोमेन भी इन्वर्ट करके आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट इसमें है tan x का इनवर्स, तो ये ध्यान से देखते हैं। तो tan का ग्राफ कैसा होता है हमारा? 0 पे वैल्यू होती है 0 और π/2 पे वैल्यू होती है इन्फिनिटी। tan का ग्राफ हमारा कुछ ऐसे होता है और ऐसे होता है। π/2 और -π/2 पे हमारे एसिम्पटोट्स होते हैं। तो पहले तो हम इसको बाइजेक्शन बनाते हैं। तो बाइजेक्शन बनाने के लिए जो इसके साइड वाले ब्रांचेस होंगे हम उसको हटा देते हैं। तो उसको हटाने के लिए हम सिर्फ -π/2 से π/2 वाला ब्रांच रखते हैं और फिर उसका y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन दे देते हैं। तो जब रिफ्लेक्शन लेंगे y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट तो रिफ्लेक्शन कुछ हमारा ऐसे आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? तो ये होगा हमारा -π/2 जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा और ये होगा +π/2। तो क्या ये बाउंडेड फंक्शन है या अनबाउंडेड फंक्शन है? और y इज इक्वल टू tan x बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? तो ये भी हो गया हमारा
अब हम देखते हैं कॉसेक इनवर्स का। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं। तो cos x का ग्राफ कैसे आता है? 0 पे कितनी वैल्यू होती है? 0। और 1 पे आके इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 पे इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे आके इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो कॉसेक का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ठीक है, और नेगेटिव के लिए ऐसे होता है। तो x इज इक्वल टू नेगेटिव पाई बाई 2 पे कॉसेक x होता है -1, और x इज इक्वल टू पॉजिटिव पाई बाई 2 के लिए कॉसेक होता है +1, और 0 पे होता है ये पॉजिटिव 0 की साइड प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव 0 की साइड माइनस इन्फिनिटी। तो अब हमें पहले से बाइजेक्शन बनाना है, तो कैसे करेंगे? तो हम पहले इसका सिर्फ यहीं तक कर लेंगे, तो ये कुछ आ जाएगा ऐसे। और अब फिर हम इन्वर्स करने के लिए इसका रिफ्लेक्शन देंगे अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। तो जब रिफ्लेक्शन देंगे तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा? इस एक्सिस के अबाउट हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो काफी अजीब सा ग्राफ आएगा। इसका एग्जैक्ट जो फिगर है ये आप बुक से देख लेना, बट ये वाला जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला जो है ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। और इसका डोमेन और रेंज कैसे निकालोगे? डोमेन कितना होगा कॉस इनवर्स का? तो ये हो गए हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेक इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स सॉरी सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसमें भी कुछ कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगर x पॉजिटिव है और 0 और पाई बाई 2 के बीच में है तभी ये होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ लेना, बहुत सिंपल होती है प्रॉपर्टीज। एक बार मैं आपको इम्पोर्टेंट वाली प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। हाँ, तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट इज साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x is equal to pi by 2, but this is only true if if x is between -1 and 1। इसका प्रूफ कैसे होगा? इसका प्रूफ का हिंट ये है कि साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स ये कितना होता है? कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड से इनवर्स ले लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स यानी कि दिस विल बी इक्वल टू, एक सेकेंड, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है, राइट? तो हम कह सकते हैं अगर ये वाला एंगल थीटा है, थीटा 1, और एक्स है हमारा थीटा 2, देन थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल बी इक्वल टू पाई बाई 2, राइट? आप देखोगे ध्यान से तो थीटा 1 इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एंड थीटा 2 इज नथिंग बट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो जब वो दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो पाई बाई 2 आना चाहिए। इसलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 होता है 30 डिग्रीज एंड कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 होता है 60 डिग्रीज। दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 90 डिग्रीज यानी कि π/2। ठीक है। सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ √3/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, ये भी π/2 आएगा। तो पहला वाला एंगल होगा अब 60 डिग्रीज और दूसरा वाला एंगल होगा 30 डिग्रीज। दोनों को ऐड करोगे तो 90 डिग्रीज आएगा। तो दिस इज ट्रू फॉर एनी x प्रोवाइडेड x इज बिटवीन -1 and 1। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अब ये भी ध्यान रखना है कि अगर x 1 से बड़ा होगा तो ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगी। तो साइन इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 2, दिस इज नॉट इक्वल टू π/2। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमने इनवर्स साइन फंक्शन डिफाइन करे थे उनका जो डोमेन था वो -1 और 1 के बीच में था, बट अब डोमेन से बाहर जा रहा है। okay? तो अब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो हमने डिफाइन करे थे वो वैसा बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है। ओके। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है सेम चीज tan के लिए। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इसलिए स्पेशल है बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल रियल नंबर्स। जो tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का ग्राफ बनाया था हमने तो उसमें डोमेन में ऑल रियल नंबर्स थे, तो इसमें अगर 1 से बड़ा भी हो जाएगा तो भी ये वैलिड रहेगा। तो फॉर एग्जांपल tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1, दिस विल बी 45 डिग्रीज, दिस विल ऑल्सो बी 45 डिग्रीज, तो ऐड करोगे तो 90 डिग्रीज आएगा या फिर π/2। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ √3 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3। अब देखो x हमारा 1 से बड़ा है, तो अब ये tan इनवर्स √3 आता है 60 डिग्रीज और कॉट इनवर्स √3 आता है 30 डिग्रीज। दोनों को ऐड करोगे तो 90 डिग्रीज या π/2 आएगा। तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी है साइन और कॉस वाली ही है, बस अब इनवर्स ले लोगे। थर्ड प्रॉपर्टी इज cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x is equal to π/2। अब this will be only valid for x values modulus of x values greater than or equal to 1, क्योंकि cosec इनवर्स और sec इनवर्स का डोमेन इज only when absolute value of x is greater than 1। For example, cosec inverse 2 plus sec inverse 2। cosec inverse 2 कितना होता है 30 डिग्रीज, sec inverse 2 होता है 60 डिग्रीज, ये आएगा 90 डिग्रीज या π/2। ओके। और बाकी और भी प्रॉपर्टीज हैं पर वो आप डिराइव कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये प्रॉपर्टी याद तो नहीं करनी, पर अगर इसका डेरिवेशन पूछ ले तो हमें पता है कि tan ऑफ x प्लस वाई होता है tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये वाली प्रॉपर्टी सेकंड वाली हमें पता है। तो अगर हम एंगल्स के टर्म्स में सोचें तो एंगल्स का सम इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, उसका इनवर्स। तो इस वाली प्रॉपर्टी से ये वाली प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हैं।
ये आप होमवर्क ले लो कि यू हैव टू डिराइव दिस प्रॉपर्टी। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 minus x square, where x and y are positive and x square plus y square is less than 1। ओके, तो इसका प्रूफ आपका होमवर्क है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी? साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो ये प्रूव हो जाएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी है कॉस वाली, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y ये होगा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें भी x और y दोनों जीरो से बड़े हैं। इसको प्रूफ करने के लिए यू विल यूज द प्रॉपर्टी दैट cos of x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज हमने करी आज। पहली प्रॉपर्टी हमने करी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू प्रोवाइडेड x इज बिटवीन -1 and 1। दूसरी प्रॉपर्टी करी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज पाई बाई टू। दिस इज स्पेशल बिकॉज ये हर रियल नंबर के लिए एप्लीकेबल है। तीसरी प्रॉपर्टी करी cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x ओनली फॉर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चौथी प्रॉपर्टी करी tan ऑफ x प्लस वाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका प्रूफ आपका होमवर्क है। साइन वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ आपका होमवर्क है। और सिमिलरली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज cos इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आपका होमवर्क है। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं करनी है, बस एक बार देख लो कैसे आई, उसके बाद बस हो गया काम। तो हमारा फंक्शंस और इनवर्स फंक्शंस भी खत्म हो गया।